गांव के किनारे एक पुराना कच्चा मकान था जहां अम्मा अकेली रहती थी। उनकी उम्र करीब 80 के पार थी। बाल पूरी तरह सफेद, झुर्रियों से भरा चेहरा, लेकिन आंखों में अब भी एक चमक थी। गांव में हर कोई उन्हें अम्मा कहकर बुलाता था। वे सबकी मदद करती थीं, कभी किसी बच्चे को कहानी सुनाकर सुलाती, तो कभी किसी बीमार की देखभाल करती, मगर उनकी अपनी जिंदगी अकेलेपन की छाया में थी। उनका इकलौता बेटा शंकर काम के सिलसिले में शहर चला गया था और फिर कभी लौटकर नहीं आया। शुरू में कुछ चिट्ठियां आईं, फिर फोन भी आने लगे, लेकिन धीरे धीरे सब बंद हो गया। अम्मा हर दिन शाम को दरवाजे पर बैठ जाती, राह देखते हुए कि शायद उनका बेटा लौट आए। गांव के लोग उन्हें समझाते, अम्मा अब उम्मीद छोड़ दो, लेकिन वे बस हल्की मुस्कान देकर कहती, माँ का दिल है, कभी तो आएगा। एक दिन गांव में खबर फैली कि शहर से कोई अजनबी आया है। साफ सुथरे कपड़े पहने, आंखों पर चश्मा, हाथ में बड़ा बैग। वो सीधा अम्मा के घर पहुंचा। दरवाजे पर खड़ी अम्मा ने उसे गौर से देखा। कुछ पल के लिए वह पहचान ही नहीं पाई। फिर जैसे ही वह झुका और उनके पैर छुए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। शंकर, अम्मा की आवाज कांप उठी। शंकर ने सिर झुका लिया। माँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। काम और पैसे के चक्कर में आपको भूल गया, लेकिन अब नहीं, अब मैं आपको अपने साथ ले चलूंगा। अम्मा ने उसका चेहरा दोनों हाथों से थामा और मुस्कुराई। बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरा घर यही है, मेरी मिट्टी यही है। पर तू आ गया, बस इतना ही बहुत है। उस दिन अम्मा के घर में फिर से रोशनी थी। गांव के बच्चे फिर से उनकी कहानियां सुनने आए थे और इस बार उनकी आंखों में अकेलापन नहीं, बल्कि अपार शांति थी।